आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं किशन शर्मा, रियल एस्टेट बिजनेसमैन और बिजनेस कोच, आपका स्वागत करता हूं अक्षरधाम एसोसिएट्स में। साथियों, जब भी हम किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं या मैं कहूँगा किसी मिशन को, किसी विचार को ज्वाइन करते हैं, तो हमारी एक उत्कंठा होती है जानने की कि भाई ये लोग कौन है, क्या अभी तक इन्होंने किया है, क्या इनका सोचना, क्या विज़न इनका रहा है, और ये जो विज़न है इनका वो फॉर्म कैसे हुआ, कैसे बना, ये यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो वही चीज़ बताने के लिए, ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि आप किन्हें ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, हमारा मिशन विज़न क्या है, किस तरह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इससे आगे किस तरह से हमारा जाने का विचार है, किस तरह से हम इस चीज़ को, जर्नी को करना चाहते हैं, वो पूरी क्लैरिटी आपको दे पाऊँ। इसके लिए एक छोटा सा आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा अक्षरधाम एसोसिएट्स की जर्नी का, जर्नी टू फाइंडिंग विजन। तो साथियों, यहाँ पर आप पूरा समझ पाएंगे कि किस तरह से हम अभी यहाँ तक पहुँचे, किस तरह से हमने जो अब आगे का जो विज़न बनाया है वो कैसे फॉर्म हुआ, क्या सर्कमस्टांसेस, क्या ऐसी कंडीशंस रही जिसकी वजह से ये चीज़ निकल करके सामने आई कि हम ये कर सकते हैं, और किस तरह से हम उसे आगे करने का विचार रखते हैं। तो ये पूरा विचार आपके सामने रखना चाहूँगा, जिससे कि आपको पता लग सके और आपको बेहतर डिसीजन लेने में मदद मिल सके कि क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्या आप उस विचार से सहमत हैं, क्या आप उस विज़न से सहमत हैं, आप पूरा पैशन आपका उसमें है, तब आप उसको फैसले को लें। तो आइए चलते हैं हमारे इस प्रेजेंटेशन की ओर, छोटे से प्रेजेंटेशन की ओर, जो कि आपको बताएगा कि किस तरह से हम यहाँ पर पहुँचे। अक्षरधाम एसोसिएट्स, जर्नी टू फाइंडिंग विजन। तो साथियों, यहाँ पर हम बात करेंगे अक्षरधाम एसोसिएट्स की जर्नी के बारे में, जो एक काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी रही, काफ़ी अच्छी जर्नी रही। तो देखते हैं ये किस तरह से हुआ और इसमें हम ये पूरी चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है, जो भी इसको देख रहे हैं उनका स्वागत है हमारी इस जर्नी में, जहाँ पर हम बात करेंगे कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, और ये कोलैबोरेटिव फ्यूचर का हम किस तरह से सोचा, हमने क्यों हमने ऐसा सोचा, और क्या सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिसकी वजह से हम ये चीज़ को हम कर पा रहे हैं या ये हमारी सोच में आया। साथियों, बताना चाहूँगा कि व्हाट वी आर बिल्डिंग, हम एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं। आप ये क्यों ऐसा विचार आया? क्योंकि जब मैंने इस काम को किया और इस काम को 20 साल 25 साल से मैं कर रहा हूँ, तो मुझे वो चीज़ समझ में आई कि यार ये जो चीज़ें, मेरे को जो सीखने का मेरा प्रोसेस इतना स्लो रहा कि मैंने स्थितियों से, परिस्थितियों से, घटनाओं से सीखा। अगर इसके बजाय अगर मैं किसी को ये सब चीज़ें ऑन द पेपर रख के सिखाता हूँ, जैसे कि हमें कोर्सेज़ के दौरान हमें मैथ सिखाई जाती है, हमें केमिस्ट्री सिखाई जाती है, तो हम उसको बहुत जल्दी सिखा सकते हैं, किसी को भी साल भर में, 2 साल में, 6 महीने में हम ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं। तो हमने एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने का ये निश्चय लिया, उसका सोचा हमने कि हम एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। साथ में हमने एक मॉडल बनाया, क्योंकि केवल पढ़ा करके कुछ होगा नहीं। तो हमने क्या किया कि उस मॉडल को बनाया लर्न, अर्न एंड ग्रो मॉडल। यानी आप हमारे साथ सीखें, फिर उसके बाद अर्न करें और अपने आप को एक बेहतरीन इंसान के तौर पर, एक सोसाइटी को कुछ वैल्यू देने वाले इंसान के तौर पर अपने आप को ग्रो करें। यानी ये जो जर्नी है, ये केवल सीखने की, कमाने की नहीं होने वाली है, ये एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी होने वाली है आप लोगों की। यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रियल एस्टेट पर और कॉलोनाइजिंग पर रहेगा, क्योंकि वो बिज़नेस हमने किया है, उसका ए से लेके जेड तक हमें पता है, तो हम वही सिखा सकते हैं। बिज़नेस का, बाकी बिजनेसेस का मैनेजमेंट वगैरह, वो पूरी चीज़ें हमें पता है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ हम करके देख चुके हैं, करवा सकते हैं, उसी पर हमारा फोकस रहेगा। तो आगे बताना चाहूँगा कि मेरी जर्नी किस तरह से रही। 1995 से जब मेरी ग्रेजुएशन हुई, तो उसके बाद मैं टच में आया एक ऐसे रियल एस्टेट व्यापारी के, मेरे साथी थे, उनके साथ काम करते थे वो। तो उनकी जो लाइफ स्टाइल देखी तो मुझे काफ़ी अट्रैक्शन आया उससे, एक लग्जूरियस लाइफ स्टाइल, बड़े बड़े ऑफिसेज, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। तो मुझे लगा यार शायद ये फील्ड अच्छा है, ये करना चाहिए। लेकिन शुरुआत करने में मुझे लगभग 10 साल, यानी 2004 से मैंने शुरुआत की रियल एस्टेट फील्ड की। तो रियल एस्टेट में हमने प्लानिंग की पहले, और वहाँ पर फिर हम एक के बाद एक कई सारी हमने प्लानिंग्स की और उसमें हमने अच्छी सफलता हासिल की। एक चेंज आया 2016 में, वो वहाँ तक हम खुद ही कर रहे थे, अपनी टीम के साथ कर रहे थे। इसके बाद 2016 में एक चेंज आया जब हमें रिमोटली ये चीज़ों को करना पड़ा, क्योंकि मैं शिफ्ट कहीं दूसरी जगह हुआ, कोटा में शिफ्ट हुआ और मेरे काम कहीं दूसरी जगह चल रहे थे। तो मैंने वहाँ पर रिमोटली, वहाँ पर टीम रखी, एम्प्लॉयज़ मैंने पहली बार रखे। एम्प्लॉयज़ वैसे हम काम में नहीं लेते हैं, हम टीम शब्द काम में लेते हैं। तो हमने एक टीम बनाई
वहाँ पर से मेरे को ये रिमोट ऑपरेशंस का समझ में आया, क्योंकि पहले तो बस केवल ये होता था आदमी आ गया है, अब वो दुकान खोल लेगा, जो काम हो आप उसको फ़ोन करके बताओ, इस तरह से काम होता था। और अभी भी जनरली कई लोग इसी तरह से इस काम को करते हैं। तो लेकिन ये रिमोट ऑपरेशंस जब हम करने लगे तो हमें कई सारी चीज़ें समझ में आई। टेक्नोलॉजी का हमने यूज़ किया, CRM सिस्टम का हमने यूज़ किया, कौन साइट देखने आ रहा है, किससे क्या बात चल रही है, ये सब चीज़ें हम आपस में जो वो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ये करने लगे। इसके साथ साथ मैनेजमेंट का और बिज़नेस स्टडीज़ का, जो कि मैंने 2020 से शुरू की, उसका हमारे बिज़नेस पे काफ़ी प्रभाव आया, जो कि अब हम अभी आगे चल करके उस चीज़ को देखेंगे कि ये किस तरह का एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमारा किस तरह से बना। तो साथियों, बात करता हूँ टेक्नोलॉजी और रिमोट ऑपरेशंस की। जब मेरे को अपने काम को यहाँ बैठ कर के संभालने का मौका मिला, तब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर मुझे जो है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर रोज़ जा नहीं सकता, उनको मैं साथ रहता नहीं उनके, तो मैं उनको सिखाऊं कैसे। तो यहाँ से फिर हमने ट्रेनिंग का जो टेक्नोलॉजी का हमने यूज़ करना चालू किया 2020 में, जब जूम आया। पहले हम वहाँ पे ऑन बोर्ड, पीछे हमने एक क्लासरूम बना रखा था, वहाँ पर बोर्ड पर मैं उनको, जब भी मैं जाता था तो 2-3 घंटा हम उनकी क्लास लेते थे। लेकिन यहाँ पर जब जूम आया तो हमें लगा कि ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। तो हम लोगों ने फिर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हमने ट्रेनिंग्स करना चालू किया। हम यहाँ पर पूरे सेल्स के वीडियो प्ले करते, हमने स्मार्ट कंसल्टेंसी संतोष नैयर साहब का पूरा पैकेज लिया। वो सारे वीडियो हम पूरी टीम एक बार बैठ करके पहले साथ में देखते, फिर हम उस पर डिस्कशंस करते। तो इस तरह से पूरा एक जो टेक्नोलॉजी का हमने अच्छा इस्तेमाल किया। फिर इसके अलावा हमने CRM सिस्टम्स वगैरह ये सब लगाए, ताकि वहाँ पर जो चल रहा है वो पल पल की खबर बिना उनको एक्स्ट्रा कोई एफर्ट किए वो वहाँ पर डालते थे, ये हो रहा है, वो मुझे यहाँ पर दिखता था, जो इंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पर डालता था वो उन्हें वहाँ पर दिखते थे। तो इस तरह से हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू किया। और जो ये टेक ड्रिवन अप्रोच हमारी रही टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की, उसकी वजह से उनकी कार्यक्षमता वहाँ पर बढ़ती चली गई, हमारी टीम वहाँ पर सीखती चली गई। और अतिशोक्ति नहीं है, गर्व है मुझे इस चीज़ के ऊपर कि हमारी टीम वहाँ पर एक बेहतरीन काम करने वाले लोगों में से उभर कर के सामने आई, और एक सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने, बच्चों ने वहाँ पर, लड़कों ने वहाँ पर काम किया, और हमारे कई सारे सफल प्रोजेक्ट्स निकाले, जो कि इस तरह से संभव नहीं था। पहले हमें या तो हमें पार्टनरशिप्स रखनी पड़ती थी, या हमें एजेंट्स के भरोसे रहना पड़ता था। लेकिन अब हमारी टीम थी जिसको हम बराबर ट्रेन कर रहे थे, और वो हमारे लिए रिजल्ट्स लेके आ रही थी, सफलताएं लेकर के आ रही थी। साथियों, उसके बाद साथ साथ जो है मैनेजमेंट और बिज़नेस कोचिंग का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि यहाँ से हमें इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट के टूल्स मिले। हम जो है सारी चीज़ों के हम डेटा हम रखने लगे, उस डेटा को स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हम में देखने लगे हम, तो हमें वहाँ से पूरी हर चीज़ पता लगने लगी। हमारा कन्वर्जन रेट क्या है, हमारा लीड्स को जनरेशन करने का तरीका है, ये वो सारी चीज़ें हम वहाँ से करने लगे। इसके बाद एक बड़ा श्रेय दूंगा हमारी डेली मीटिंग्स को, स्ट्रक्चर्ड डेली मीटिंग्स को, जो कि रोज़ सुबह 9:10 पर होती है, जहाँ पर हम सभी लोग, पूरी टीम के लोग मिलते हैं, और वहाँ पर किसके क्या क्या काम आज के रहने वाले हैं वो चीज़ों का डिस्कशन होता है। साथ में मार्केट रिलेटेड जो भी कोई चीज़ हमारे को समझ में आ रही होती है, उसके बारे में हम 10 मिनट 20 मिनट जो है ज्ञान की बात करते हैं, उसके बारे में हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ से हमारा एक कम्युनिकेशन जो है, एक कोहेसिवनेस, बॉन्डनेस जो है वो बढ़ा। तो वो डेली मीटिंग्स ने हमें काफ़ी फ़ायदा दिया। इसके बाद हमने अकाउंटिंग और ऑपरेशंस को हमारे सुधारा। हम पूरा कंप्यूटराइज लेकर के गए अकाउंटिंग को। हर प्लानिंग के पहले हमने उसका एक फोरकास्टेड शीट बनाया, एक एक चीज़ को हमने वहाँ पर नोट किया, और किस तरह से कितना खर्चा किस चीज़ में हो सकता है, और एस्टिमेटेड या फोरकास्टेड वर्सेस एक्चुअल का हमने वहाँ पर देखना शुरू किया कि भाई हमने जो सोचा था वही हो रहा है, या उससे कितना 19-20 अंतर है, क्या है। तो वो चीज़ें हमने यहाँ पर देखना चालू की। तो उसकी वजह से हम अपने बिज़नेस को काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर पाए, हमारी पूरी टीम उन सब चीज़ों को कर पाई और वो सीख पाए। तो साथियों, यहाँ से ये चीज़ निकल कर के सामने आई कि जब हम एक जगह कर सकते हैं तो क्यों ना इसको मल्टीपल जगह किया जाए। तो यहाँ से हमने एक नई अप्रोच हम लेकर के आए। हमने सोचा कि एक प्रोजेक्ट करके देखते हैं ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट मॉडल से, यानी हम वहाँ पर, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा, हमारे टीम मेंबर को हम वहाँ पर भेजेंगे, क्या वो प्रोजेक्ट हम सक्सेसफुली कर पाते बिना आए जाए। तो साथियों, वो हमने प्रोजेक्ट किया बूंदी ज़िले के इंदरगढ़ के पास एक करवर है, वहाँ पर हमने वो प्रोजेक्ट किया, और वहाँ पर वो सक्सेसफुल हम प्रोजेक्ट को उसको कर पाए, तय समय में हम उसको पूरा कर पाए, और बल्कि कहूँगा तय समय से पहले हमने उसको पूरा किया। तो वहाँ से हमें स्केलेबिलिटी का एक अपॉर्चुनिटी नज़र आया कि आज हमारे साथ एक बंदे को हमने लगा करके उसको थोड़ा सिखा करके
हमने ये काम कराया है, तो क्यों ना हम सैकड़ों बंदों को सिखा करके सैकड़ों जगह इस काम को करें। और साथ में डिपार्टमेंट जो हमारे, चूँकि हमने इसको स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे हमारे बिजनेस को तोड़ा, तो सारे डिपार्टमेंट्स बना करके उनके हेड बिठा दिए जाए, उससे संबंधित परेशानी में वो उनका साथ देंगे। तो ये हमें पूरा स्ट्रक्चर्ड जो अप्रोच था वो समझ में आया। तो वो चीज़ को हमने ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट मॉडल को जब हम सक्सेसफुली कर पाए, तो हम उसके ऊपर हमने जाने का फैसला लिया। तो साथियों, उसकी वजह से निकल करके सामने आया हमारा लैग मॉडल, यानी कि लर्न अर्न एंड ग्रो मॉडल, जहाँ करके हमने देखा कि अगर हम एक यूनिक ट्रेनिंग मॉडल बनाते हैं, आपको हम हर चीज़ में ट्रेन करते हैं, रियल एस्टेट का A to Z सिखाते हैं। पहले हम ये तय करते हैं कि कौन सा डोमेन आपके लिए उपयुक्त रहेगा, फिर उस चीज़ का आपको A से लेकर Z तक पूरा सिखाते हैं। तो फिर हमें लगा कि जब हम एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो हम हज़ारों प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से हमें अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आई कि साथियों को जोड़ा जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ इतने लोग हैं इस फील्ड में, इतने टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन उनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। लोग कर करके सीख रहे हैं, सालों लग जाते हैं उस पूरे प्रोसेस में। वो एजुकेटेड एक नॉर्मल एजुकेशन है, लेकिन मैनेजमेंट एजुकेशन, बिजनेस एजुकेशन, ये IT का कैसे यूज़ करें, मोबाइल का CRM कैसा होता है, ये चीज़ें उनको बताने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड हमारा जो है ये रियल एस्टेट मार्केट है। और विशेषकर कहूँगा जो छोटे जो जगह हैं, आज आपको बड़े शहरों में तो फिर भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, लेकिन छोटे जगह पर किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए हमें ये पूरी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आई, उसके ऊपर हमने काम करने का फ़ैसला लिया कि चलो हम कुछ साथियों को जोड़ते हैं हमारे साथ, उनको पूरा सिखाते हैं, और फिर उसके बाद जो है हम उनको मतलब लर्न करवाएंगे, और अर्न हमारे साथ ही हम खुद मौका देंगे उनको, खुद अपने प्रोजेक्ट्स में उनको लेकर के आएंगे और उनके साथ मिल कर के हम काम करेंगे। और यहाँ पर हम कुछ हमारे वैल्यूज़ हैं, उसका हमने सेपरेटली वीडियो बनाया हुआ है, वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि वैल्यूज़ से हम बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमें जिम्मेदार नागरिक देने हैं, हमें इथिकल बिजनेस बनाना है, हमें मौके का फ़ायदा उठा करके कुछ मैनिपुलेशंस करके काम कर लिया, वो टाइप का बिज़नेस हमें नहीं बनाना है। तो वो तरह के लोग हम नहीं चाहते हम जोड़े। तो हम इथिकल लोगों को, यानी आपको ग्रो कराएंगे, हम एज ए ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे। जर्नी आपकी ये ट्रांसफॉर्मेशन की रहेगी कि आप एक अच्छे इंसान में भी बदलें, लर्न करें, अर्न करें और एक अच्छा इंसान बने, एक जिम्मेदार इंसान बने। तो साथियों, बात करूंगा कोर बिजनेस फंक्शंस की। चूँकि मैंने आपको बताया कि हम आपको पहले देखेंगे, आपकी रुचि जिसमें होगी उसी चीज़ में आपको बढ़ाएंगे। तो हमने जब बिज़नेस को टुकड़ों में तोड़ा तो हमें पता लगा 5 हमारे बिज़नेस के कोर फंक्शंस हैं। पहला है परचेज़, जिसमें हम लैंड परचेज़ करते हैं। दूसरा फाइनेंस, जिसमें पैसों की व्यवस्था, हमारे इन्वेस्टर्स को लेके आना, उनको रिटर्न्स देना, उनको ट्रेन करना, उनको एजुकेट करना। इसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग, जिसमें हमें वो प्रोजेक्ट बेचने होते हैं। लीगल एंड टेक्निकल, जहाँ पर कन्वर्जन रिलेटेड जो भी लीगल एक्टिविटीज़ है वो पूरी परफॉर्म करनी होती है। और डेवलपमेंट, यानी कि वहाँ पर जो भी हमने कमिटेड डेवलपमेंट है वो हम कर सकें। तो यहाँ पर हम इसको प्लान को इस तरह से करते हैं कि हम इन 5 जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेडक्वार्टर पर जो है हमारे डिपार्टमेंट हेड्स होंगे। जैसे परचेज़ की अगर बात करूं तो वहाँ पर एक कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिटायर्ड लोग होंगे, ताकि वो उसको चीज़ को पूरा देख सकें। लीगल डिपार्टमेंट में इसी तरह के लोग होंगे, चाहे वो एडवोकेट कह लें, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक्सपीरियंस लोग कह लें, तो उन लोगों को हम बिठाएंगे। सेल्स एंड फाइनेंस में हम जो है CA, सेमी CA इसको यहाँ पर मौका देंगे, ताकि वो पूरी इस स्ट्रक्चर को जो है वो संभाल सकें। सेल्स एंड मार्केटिंग की अगर बात करूँ तो हम अच्छे लोगों को लेकर के आएंगे, ताकि आपके यहाँ पर अगर सेल्स में कोई परेशानी आ रही है तो वो पूरा कर सकें, वहाँ पर आपको नेटवर्क बना के दे सकें, आपके एजेंट्स की ट्रेनिंग आपको सिखा सकें, डेली मीटिंग्स, मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ये कैसे आपको करनी है वो सब चीज़ें आपको सिखा सकें। तो साथियों, जो आइडिया है वो ये है कि टीम कोलैबोरेशन को हम इस्तेमाल करेंगे सक्सेस के लिए, और पूरा हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हर चीज़ के, KRA, KPI स्ट्रक्चर, SOPs, सब चीज़ें बनी हुई है। तो वो जो पूरा एक बना हुआ सिस्टम है वो आपकी सफलता के लिए काम करेगा, आपको सफल बनाने के लिए काम करेगा। अगर बात करूं सपोर्ट बिजनेस फंक्शन की, कोर बिजनेस फंक्शंस मैंने आपको 5 बताए। इसके अलावा सपोर्ट बिजनेस फंक्शंस भी होते हैं। HR हमें रखना पड़ेंगे, क्योंकि हमें लोगों को भर्ती करना है। ट्रेनिंग्स हमें लोगों की करानी पड़ेगी, तो हमें ट्रेनर्स चाहिएंगे। टेक्निकल लोग, चूँकि हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है तो हमें लैपटॉप्स का यूज़ करना है, हमें स्टूडियोज़ बनाने हैं, हमें लाइटिंग, माइक सेटअप,
ऑडियो सेटअप, एकॉस्टिक सेटअप, ये पूरा सेटअप करना है। आईटी वाले क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर्स बनाने, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा काम सॉफ्टवेयर बेस्ड चलेगा, वहाँ पर कहीं दूर रिमोट लोकेशन पर बैठा हुआ हमारा बंदा पूरा डेटा डालेगा और वो डेटा हमें यहाँ पर जो है दिखेगा। तो पूरा अक्रॉस हर डिपार्टमेंट का हेड उन सब चीज़ों को देख रहा होगा। तो इस तरह का है, तो हमें आईटी के लोग हमें चाहिए, डिजिटल मार्केटियर्स हमें चाहिए होंगे, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग आज के युग में एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। इसके बाद अगर बात करूं तो टेलीकॉलिंग टीम यहाँ पर रहेगी, जो डेटाबेसेस के ऊपर काम करके आपको वहाँ पर आपके प्रोजेक्ट में आपको ग्राहक देगी। तो साथियों, इस तरह से एक पूरा एक सिस्टम बनाने का एक सपोर्ट सिस्टम हम क्रिएट करेंगे, ताकि जब आप वहाँ पर प्रोजेक्ट करने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इस तरह का नहीं है कि हमने आपको ट्रेनिंग करा दी, आपसे पैसा ले लिया, खेल खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं, हमारे खुद के प्रोजेक्ट पर हमारा खर्चा करके, आपसे कुछ पैसा नहीं लेकर के आपको वहाँ पर प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं, जिसमें आपका कुछ शेयर रहेगा। उसके बाद जो है पूरा आपको गाइड हम यहाँ से पूरा आप करेंगे, संभालना आपको है। इस तरह का हम एक पूरा टीम सक्सेस का एक माहौल बनाएंगे। और फोकस जो हमारा रहेगा वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन पे है। शुरू से मैं कहता आया हूँ कि हम एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जहाँ पर सब लोग सीख करके आगे बढ़ रहे होंगे। कोई गलत तरीके से आगे नहीं बढ़ने का कोशिश करेगा, सब लोग सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। साथियों, एक बहुत बड़ी बात आती है कि ये सब आपने कहा बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या हम आप पे भरोसा कर सकते हैं? हम ये कैसे मान लें कि आप अच्छा पढ़ा देंगे या ये सब चीज़ें आप कर पाएंगे जो आप बोल रहे हैं? तो साथियों, मैं बता दूं आपको, मैं शुरू से पढ़ने में होशियार रहा। 10th क्लास में मुझे राजस्थान बोर्ड में 19th मेरिट था। और मेरी मेंटरशिप के सक्सेस का मैं अपने बढ़ाई के लिए या आपसे प्रशंसा पाने के लिए बात नहीं कर रहा। मैंने अपने बच्चों के साथ पूरा जो है एक दोस्ती वाला एक रिलेशनशिप क्रिएट किया, उनको मेंटरशिप दी। उसकी वजह से आज मेरी बेटी यूएसए की एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन वहाँ से कर रही है। और मेरा बेटा इसी साल जो है उसको AIR 12 मिला IIT JEE एडवांस में 2024 में, और आज वो IIT बॉम्बे से CS में अपना इंजीनियरिंग कर रहा है। तो साथियों, जब हमने उस लेवल का एक वर्ल्ड क्लास लेवल का जब सक्सेस पाया है, तो आप निश्चित रहें, आप निश्चिंत रहें कि अगर आप अपना कैरियर, आपने ग्रोथ अगर मेरे हाथ में देते हैं तो वो आपने सुरक्षित हाथों में दिए। आपको सफलता की ओर लेके जाना और आपको एक मैं कहूँगा एक बेहतरीन इंसान बनाना, आपको ग्रोथ दिलाना, वो मेरा काम रहेगा। तो यानी कि हम कमिटेड हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रति। तो साथियों, हमारा मिशन और विजन किस तरह का है? हम एक रियल एस्टेट यूनिवर्सिटी क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ पर हर लेवल के कोर्सेज बने हुए रहेंगे, सर्टिफिकेशन रहेगा, वो पूरा का पूरा ऑनलाइन रहेगा। वहाँ पर आप एक चैप्टर देखेंगे, उसका टेस्ट देंगे, क्लियर कर लेंगे, फिर आपका अगला चैप्टर आएगा, उसको LMS बोलते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप वो पूरी एजुकेशन हमसे लेंगे। जब आप वो कोर्स पूरा कर लेंगे तो आपको पूरा एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद हम आपको, जब सर्टिफिकेट से हमें पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये इस काम को करने में सक्षम है, तो फिर हम आपको फील्ड में भेजेंगे। और उसके बाद आपकी प्रोग्रेस की भी, आपकी जो प्रमोशन के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं हमारे यहाँ पर, यानी अगले जो भी प्रमोशन होना है वहाँ का आपको वो कोर्स करना होता है, कंप्लीट सर्टिफिकेट लेना होता है उसका। इसके साथ साथ जहाँ से आप 3 नए लोगों को आपको तैयार करना होता है, जो पोजीशन आप छोड़ेंगे उस पर 3 नए लोगों को तैयार करना होता है, और सक्सेसफुली एक प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना होता है। तो इस तरह से हम एक रियल एस्टेट यूनिवर्सिटी का पैटर्न लेकर के आए हैं। ये अगले 10 साल में हमारा टारगेट रहेगा 10,000 लोगों को ट्रेन करने का, और प्रत्येक उनमें से 1-1 करोड़ रुपया हमारे थ्रू, कॉलोनाइजिंग प्रोजेक्ट के थ्रू रियल एस्टेट मार्केट से वो कमा पाए। ये हमारा मिशन रहने वाला है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी एक्साइटमेंट आया होगा, आप एक्साइटेड होंगे कि किस तरह से इसको ज्वाइन किया जाए, कैसे हम इसको ज्वाइन करें। तो साथियों, काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस मार्केट में, काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट है, इतना बड़ा खुला हुआ मार्केट है। तो हम मिलकर के हमारे लैग मॉडल के जरिए, लर्न अर्न एंड ग्रो मॉडल के जरिए हम लोग एक बेहतरीन फ्यूचर बना सकते हैं। और मैं, जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि मैंने शुरू से मेरी कोलैबोरेटिव अप्रोच रही, सब साथ मिलके काम करने की एक सहकारिता की भावना शुरू से रही, और सैकड़ों नहीं तो 20 लोगों को मैंने सफलता दिलाई है, और उन लोगों को लाइफ में आज वो सक्सेसफुल लोग हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप हमारे साथ जर्नी ज्वाइन करते हैं तो आप अश्योर रहें कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो साथियों, अगर आपको लगता है इतना सब सुनने के बाद कि यू आर रेडी टू स्टार्ट, आपको ज्वाइन करना है, आप चाहते हैं कि इसको देखें, इसको आप करें, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। अगर कुछ और जानना है, कुछ और क्वेरी है, तो 8619234008 ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमें विज़िट करना चाहते हैं तो 4P14 तलवंडी पर आप हमसे मिल सकते हैं।
साथ में बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं बहुत जोड़ रहा हूँ अपने साथ कि मैं आई एम ए बिज़नेस कोच ऑल्सो। तो हम चूँकि बिज़नेस कोचिंग मैंने की, तो वहाँ से हमें एक ये कम्युनिटी हम लोगों ने बनाई है, एक्टिव लर्नर्स ग्रुप, जो कि हमारे 47 मेंबर्स हैं अक्रॉस 17 स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो 17 राज्यों में हम लोग फैले हुए हैं। तो हमने कोटा चैप्टर भी उसका शुरू किया है, जहाँ पर हम बिज़नेस वाले लोगों को, बिज़नेसमैन को बिज़नेस के गुर सिखाते हैं, उनसे बात करते हैं। वो भी हमारा टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये एक साथियों एक मिशन है लोगों को बेहतरी की ओर लेके जाने का, क्योंकि अब समय आ चुका है, भगवान ने हमें इतना दिया, बहुत आशीर्वाद उनके रहे। अब हमारा समय है कि हम सोसाइटी को कुछ वापस दें। इसीलिए हम सब ये सारा का सारा पूरा ये एक ट्रेनिंग डिवीज़न हमारा खोलना चाहते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये पूरी चीज़ समझ में आई होगी और आप एक्साइटेड होंगे हमें ज्वाइन करने के लिए। तो आपको इनवाइट करता हूँ, आप आएँ हमारे साथ इस मिशन में, इस विज़न में, हमारे इस विज़न को आप सपोर्ट करें, हमारे साथ जुड़ें। और आपको आश्वस्त करता हूँ कि हम लोग एक ग्रैंड सक्सेस, एक बेहतरीन सक्सेस, एक ब्राइट सक्सेस हम अचीव करेंगे मिल कर के। थैंक यू, आप लोगों ने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।